बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ये जो लड़ाई थी, इसमें शिकस्त हिंदुस्तान को हुई। एयर फोर्स ने बुरी तरह से उसे नाकाम किया, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत फार्म 47 और इनके तमाम सपोर्टरों के दिमाग शायद कहीं चकरा गए हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि वो क्या बयान दें, किस तरह से इस बात को सच कहें, किस तरह से ये कहें कि पाकिस्तान की एयर फोर्स ने बहुत बड़ा मार्का मारा। इनके दिमाग इस हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि उन्हें ये समझ ही नहीं आती कि वो क्या कहें क्या ना कहें। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि ये सारे का सारा प्लान मेरे होते हुए बना और हमने यहाँ फ़लाँ जगह पे बैठकर ये इंडिया को शिकस्त दी। नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि ये जो तैयारे थे ये मैंने मंगवाए, मेरे हाथों से आए, मैंने बनाए और मेरा सारा प्लान था। मरीम नवाज़ कहती हैं कि जिस तैयारे ने राफ़ेल गिराया वो नवाज़ शरीफ साहब ने बनाया। और दूसरी तरफ ये भी देखें कि मुसलसल ये क्रेडिट अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। या इनका दिमाग ख़राब हो गया, या फिर ये है कि ये पूरी पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को या बंगी समझते हैं, या चरसी समझते हैं, या नशोई समझते हैं। ये समझते हैं कि हम जो कहेंगे वो ये मान लेंगे या वो सच हो जाएगा। हैरत की बात कि आज भी पाकिस्तान में ये जो जश्न मनाया जा रहा है, इसको मैं तब कहूँ कि ये सच है। पाकिस्तान की यकजहती, पाकिस्तान के अंदर खुशी कि बहुत से ऐसे केसेस, बहुत से ऐसे मामलात हैं जो आज भी पाकिस्तान में दुश्मनी, बुग़्ज़, नफ़रत और सियासी इंतकाम की बेस पे चल रहे हैं, जिसमें इमरान खान वाज़े तौर पे आज भी बंद है। और लाहौर की अदालत ने जो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से इमरान खान के केसेस थे, उनका ये फ़ैसला सुनाया कि अब इमरान खान का वो टेस्ट होगा उस मशीन से जिससे ये कहते हैं कि वो सच या झूठ अलग करेगी। यानी ये टेस्ट खैर होना है, ये नहीं होना, लेकिन ये साफ इससे पता चलता है कि टाइम गुजारने का, ढंग टपाने का और आगे जुगाड़ से अपना निज़ाम चलाने का एक बहाना है। और दूसरी तरफ ये इस कदर यानी होश इनके उड़े हुए हैं कि शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हमने 71 की जंग का बदला ले लिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स आज, कमज़ोर सा शख्स आज किसी शख्स को थप्पड़ मार दे, किसी ताकतवर पहलवान को थप्पड़ मार दे और वो घर आकर अपनी बीवी बच्चों को, अपने छोटों के सामने ये कहे कि मैंने आज सेठ के मुंह पर थप्पड़ मारकर अपने उस दौर का बदला ले लिया जब इसने मेरी टांगें तोड़ी थी, जब इसने मेरे हाथ तोड़े थे, जब इसने मेरा सर फाड़ दिया था, आज मैंने थप्पड़ से बदला ले लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी तरफ जिस तरह से नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि ये मैंने फ़लाँ जगह से, ये चाइना ने, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में इस मिज़ाइल को फ़ायर किया, वो वहाँ से बदकिस्मती से बलूचिस्तान में गिर गया, वहाँ से हमने उठाया और लेकर आए, फिर उस पर हमने आगे अपने मिज़ाइल बनाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर यही बात की जाए तो फिर ये कहा जा सकता है ये जो एटमी प्रोग्राम है ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बुनियाद रखी, फिर इसका मतलब कि आज की जंग का सेहरा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पे जाता है। फिर ये कहें कि ये जो इससे पहले पाकिस्तान बनाने का ख्वाब जिन जिन लोगों ने देखा, चाहे वो कायद-ए-आज़म हो, अल्लामा इकबाल हों, चौधरी रहमत हों या और दूसरे हों, तो वो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का ये जो इस वक्त का सारा क्रेडिट है ये उन लोगों पे जाता है। यानी क्या अजीब किस्म की बातें हैं। ऐसा तो मेरे ख़्याल में कहीं सड़क के किनारे बैठा कोई भंगी भी नहीं करता जो होशो हवास में नहीं होता और वो बातें कर रहा होता है कि मैं अभी कल अमेरिका चला जाऊंगा, वो ये कहता है कि मैं अभी फ़लाँ काम कर दूंगा, वो कभी कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, वो नशोई कभी कहता है कि मैं फ़लाँ हूँ। लेकिन सबको पता होता है कि ये ऐसे बेचारा छोड़ रहा होता है। इसी तरह से ये भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं जिससे ये लगता है कि उनके अंदर सदाकत तो दूर की बात है, एक आम आदमी, कॉमन सेंस वाला भी
इस बात पे स्वाय हंसने के उसका और कोई काम नहीं हो सकता कि जिस तरह से ये बार बार ये कहते हैं कि हमने इंडिया को ये शिकस्त दी, हमने ये त्यारा गिराया, हमने ये प्लानिंग की, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। अगर इनके ये मुखलिस हों, ये सच्चे हों, इनकी नीयतें अच्छी हों, तो ये सीधी सी बात है, जो क्रेडिट जिसको जाता है, जो बहरी फ़ौज को जाता है वो उसको दें, जो बहरी फ़ौज को जाता है वो उसको दें, जो फ़ज़ाइया को जाता है वो उसको दें, जो सिपाही को जाता है वो उसको दें, और जो आम सोशल मीडिया वॉरियर थे उनको जाता है वो उनको दें। लेकिन धड़ाधड़ ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। लेकिन मुझे ये समझ आती है कि शायद कुदरत इन पे किसी तरह से रहम कर ले, लेकिन इनकी ये जो हरकतें, ये जो तकब्बर, ये जो झूठ, ये जो गुरूर है, इस पे कुदरत इन्हें ऐसी इबरत की सज़ा देगी कि दुनिया फिर देखेगी, तारीख़ फिर लिखेगी, फिर हम भी मिसालें देंगे कि ये देख लें कि ये वो लोग हैं जो एक दौर में कहते थे कि फ़िरौन हमारी जुत्ती के बराबर है, हिटलर हमारे दाएं हाथ की खेल है, फ़लाँ हमारे सामने कुछ नहीं है, फ़लाँ हमारे सामने चने बेचता है, जो कुछ हैं हम हैं। और आज इनकी हालत देख लें। इससे ज़्यादा अफसोस से कुछ नहीं कहा जा सकता कि मौजूदा हुकूमत इस कदर बौखला गई कि शिकस्त इंडिया को हुई, बौखलाहट इनको हुई। इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।